नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे लड्डू गोपाल की भक्त की कथा। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें हम बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान निछल प्रेम भाव पर रिझ जाते हैं। एक बार एक औरत श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनके पास लड्डू गोपाल विग्रह थे जिसकी वह हर रोज सेवा करती थी। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए उसे 1 मास के लिए घर से दूर जाना था। उसने अपनी बहू, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, उससे कहा कि मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, आप मुझे विधि बता दे, मैं पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करूंगी। उसकी सासू माँ कहने लगी कि बहू, सुबह सुबह पहले ठाकुर जी को स्नान कराना, उसके पश्चात उनको सुंदर वस्त्र आभूषण, बांसुरी, मुकुट पहनाना, इत्र लगाना और उसके पश्चात ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में जब ठाकुर जी मुस्कुराएं तो उनको भोग लगा देना। बहू ने हाँ में हामी भर दी तो सास बिना फिक्र हो गई। सास निश्चित हो गई। सासू माँ के तीर्थ यात्रा पर जाने के पश्चात जब पहले दिन बहू ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया, उसके पश्चात सुंदर वस्त्र आभूषण मुकुट पहनाया, बांसुरी अर्पित की और फिर इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। उसे याद आया कि माँ जी ने कहा था कि जब ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुराते हुए दिखे तो उन्हें भोग लगा देना। लेकिन उसे लगा कि ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुरा नहीं रहा। वह सोचने लगी कि शायद ठाकुर जी को मेरा किया श्रृंगार पसंद नहीं आया, इसलिए वह मुस्कुरा नहीं रहे। उसने ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया और श्रृंगार की सारी प्रक्रिया दोहराई, लेकिन उसे हर बार यही लगता है ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे, जरूर मेरे श्रृंगार में कोई कमी रह गई है। सर्दियों के दिन थे, लेकिन बहू बार बार ठाकुर जी को स्नान कराती और श्रृंगार को बदलती रही। आखिर में कई बार यह प्रक्रिया करने के पश्चात उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। 1 महीने तक लगातार वह ठाकुर जी की सेवा करती रही। 1 महीने के पश्चात जब उसकी सास वापस आई तो कहने लगी कि बहू अब से लड्डू गोपाल जी की सेवा में कर दिया करूँगी। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, जैसा आपको उचित लगे। अगले दिन सुबह सासू माँ ने ठाकुर जी को स्नान कराया और श्रृंगार किया, दर्पण दिखाकर भोग लगा दिया। रात को ठाकुर जी उनके सपने में आए और कहने लगे कि तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को दे दो, क्योंकि उसकी सेवा में जो भाव है उसमें मुझे आनंद आता है, ज़्यादा आनंद आता है। तुम भी मुझे हर रोज़ स्नान कराती हो, लेकिन उसने मुझे स्नान कराया, वस्त्र आभूषण मुकुट बांसुरी पहनाए, लेकिन जब भी वह मुझे दर्पण दिखाती तो उसे लगता कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा, इसलिए बार बार मुझे स्नान कराया, वस्त्र आभूषण बदले। उसके इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ता है, इसलिए उसकी सेवा में सच्ची भक्ति का रस मिलता है। सपने के पश्चात उसकी नींद खुल गई। अगले दिन सुबह उठते ही सासू माँ ने सपने को परखने के लिए बहू से पूछा कि मेरे जाने के पश्चात तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी। बहू ने सारी बात सासू माँ को बता दी। सास बहू से कहने लगी कि तू धन्य हो, तुम्हारे कारण मुझे सपने में ठाकुर जी के दर्शन हुए। और बहू से कहने लगी कि ठाकुर जी चाहते हैं कि उनकी स्नान और श्रृंगार तुम करवाया करो। यह कहते हुए
सास ने अपना सपना बहू को सुना दिया। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान की सेवा सच्चे भाव से करनी चाहिए, क्योंकि वह सच्चे भाव पर रिझते हैं, बाहरी दिखावे पर नहीं। लड्डू गोपाल की जय। अब आप लोग सुनिए लड्डू गोपाल की दूसरी कथा। बहुत समय पहले एक कृष्ण भक्त था। एक बार वह संत के पास गया और कहने लगा कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताएं जिसमें मैं श्री कृष्ण की सेवा भी कर सकूं और मेरा कोई पैसा भी ना लगे। संत जी उसकी कंजूसी की आदत से अवगत थे, इसलिए कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करो। ऐसा अभ्यास करो कि जैसे तुम श्री कृष्ण महाराज के लड्डू गोपाल विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो, उन्हें भोग लगा रहे हो। यह सब तुमको मानसिक रूप से करना है, इसलिए इसमें कोई कंजूसी मत करना। पूरे वैभव के साथ श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा करना। इसमें तुम्हारा कोई पैसा भी नहीं लगेगा और तुमको श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा दोनों का फल और आनंद प्राप्त होगा। अब कंजूस सेठ का नियम बन गया। वह प्रतिदिन बहुत ही भाव से श्री कृष्ण को स्नान करवाता, वस्त्र धारण करवाता, उनकी पूजा पाठ करता और दूध में शक्कर डालकर भोग लगवाता। ऐसे नियम का पालन करते करते कई वर्ष बीत गए। अब तो मानसिक पूजा में भी उसे ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे सचमुच भगवान उनका भोग ग्रहण कर रहे हैं। एक दिन वह जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दूध में शक्कर डाल रहा था तो गलती से उसने 1 के बजाय 2 चम्मच शक्कर डाल दी। कंजूस सेठ मन में विचार करने लगा कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और काम आ जाएगी। भगवान उसकी मानसिक पूजा से तो पहले से ही प्रसन्न थे, लेकिन आज उनको भी शरारत सूझी। जैसे ही वह दूध में से 1 चम्मच शक्कर निकालने लगा, श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे कि रहने दे, ज़्यादा शक्कर तुमने कौन सा कोई पैसा खर्च किया है। तुम अपनी आदत से मजबूर हो। मानसिक पूजा में भी तुमको कंजूसी सूझ रही है। और कंजूस सेठ शर्म से अपना सर झुका लिया।